हेलो फ्रेंड, अभय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे झारखंड का भौतिक प्रदेश। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिएगा झारखंड का भौतिक प्रदेश। झारखंड के भौतिक प्रदेश, इसे भौतिक विभाजन भी कहते हैं। मतलब झारखंड के भौतिक प्रदेश को भौतिक विभाजन भी कहते हैं तथा भौतिक स्वरूप भी कहते हैं तथा प्राकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। भौतिक प्रदेश को भौतिक विभाजन भी कहते हैं और भौतिक स्वरूप भी कहते हैं या प्राकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। झारखंड के भौतिक प्रदेश के निर्माण में छोटानागपुर पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। झारखंड के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके निर्माण में छोटानागपुर पठार का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए छोटानागपुर पठार देखिएगा। छोटानागपुर पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व में विस्तार है। यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व में विस्तार है। इसका विस्तार देखिएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ है। मतलब जो छोटानागपुर पठार है इसका जो विस्तार बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ है। छोटानागपुर पठार के औसत ऊंचाई देख लीजिएगा। औसत ऊंचाई 760 मीटर है। 760 मीटर है। अगर फीट में देखें तो 2492.8 फीट है छोटानागपुर पठार की औसत ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है जो 1365 मीटर ऊंची है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है जो 1365 मीटर ऊंची है। पारसनाथ चोटी को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है या शिखर जी भी बोला जाता है। पारसनाथ की स्थिति देख लीजिएगा, गिरिडीह जिला में स्थित है। नदी बराकर नदी के गुजरती है और पठार गिरिडीह पठार में स्थित है। पारसनाथ जो पर्वत है गिरिडीह पठार में स्थित है। अब नोट में देख लीजिएगा, नोट प्रसाद योजना के तहत पारसनाथ, बासुकीनाथ, देवघर को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना के तहत पारसनाथ और बासुकीनाथ और देवघर को शामिल किया गया है। देखिएगा आगे, देखिएगा झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरगुत चोटी है। सरगुत चोटी या इसे गुलगुल पाट भी कहते हैं। झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरगुत चोटी है या इसे गुलगुल पाट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1164 मीटर है। 1164 मीटर है। स्थिति इसमें देख लीजिएगा, गढ़वा जिला में स्थित है। गुलगुल पाट जो है गढ़वा जिला में स्थित है। छोटानागपुर पठार को अन्य उपनाम से भी जानते हैं, जैसे भारत का रूर प्रदेश, खनिजों का भंडारगृह या रत्नगर्भा, ये तीनों नामों से जाना जाता है। पहला में देखिए, भारत का रूर प्रदेश, दूसरा खनिजों का भंडारगृह, तीसरा रत्नगर्भा। आगे देखिएगा, झारखंड को निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। झारखंड को निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला पाट क्षेत्र, जिसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। दूसरा में रांची का पठार, तीसरा में हजारीबाग का पठार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र। और पांचवा में देखिएगा मैदानी क्षेत्र। पहला देखिएगा पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार।
पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार भी कहते हैं। चलिए इसको देखिएगा। यह छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में स्थित है। पाट क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में स्थित है। पाट का शाब्दिक अर्थ समतल भूमि होता है। पाट का जो शाब्दिक अर्थ होता है समतल भूमि होता है। यहाँ दो तरह की भूमि पाई जाती है। पाट क्षेत्र में दो तरह की भूमि पाई जाती है। जो पहला हो गया आपको उच्च भूमि, जिसे टाण भूमि कहते हैं। दूसरा हो गया निम्न भूमि, जिसे दोन भूमि कहते हैं। पाट क्षेत्र को जो है यहाँ दो तरह पाट क्षेत्र में दो तरह की भूमि पाई जाती है। पहला उच्च भूमि जो टाण भूमि कहते हैं, दूसरा में निम्न भूमि जिसे दोन भूमि कहते हैं। इसका विस्तार देख लीजिएगा। पाट क्षेत्र का विस्तार या जिसे पश्चिमी पठार कहते हैं, इसका विस्तार रांची पठार के पश्चिम में तथा पलामू उच्च भूमि के दक्षिण में। रांची जो पठार है उसके पश्चिम में तथा पलामू के दक्षिण में स्थित है। आकार देख लीजिएगा। इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है और औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है और औसत ऊंचाई 900 मीटर है। चलिए आगे देखिएगा। पाट क्षेत्र जो है निम्न भागों में बांटा गया है। पाट क्षेत्र निम्न भागों में। पहला नेतरहाट पाट। नेतरहाट पाट जो है लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहाट पाट की जो ऊंचाई है 1180 मीटर ऊंचा है। नेतरहाट जो पाट है इस 1180 मीटर ऊंचा है तथा यह सबसे ऊंचा पाट है। सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट पाट। नेतरहाट को स्थानीय भाषा में बांस का बाजार कहते हैं। मतलब नेतरहाट को स्थानीय भाषा में बांस का बाजार कहा जाता है। नेतरहाट देख लीजिएगा। नेतर और हाट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नेतर मतलब होता है बांस और हाट माने होता है बाजार, मतलब बांस का बाजार। अब इसका इंग्लिश मीनिंग में देख लीजिएगा। नेतरहाट, नेतर मतलब हो गया नेचर और हट माने हो गया हृदय, इसलिए हट ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का हृदय। नेतरहाट को प्रकृति का हृदय या बांस का बाजार भी कहते हैं। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दूसरा में देखिएगा गणेशपुर पाट। गणेशपुर पाट लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार जिला में स्थित है गणेशपुर पाट, जो 1171 मीटर ऊंची है। तीसरा में देखिएगा जनीरा पाट। ये भी लातेहार जिले में स्थित है, जो 1142 मीटर ऊंची है। पाट क्षेत्र की प्रमुख जलप्रपात, मतलब पाट क्षेत्र में प्रमुख जलप्रपात देखिएगा। पहला बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो जिसे लोध जलपात भी कहते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात, यह नदी बूढ़ा नदी पर बनाती है। बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है बूढ़ा नदी पर बनाती है। इसकी ऊंचाई देख लीजिएगा 137 मीटर ऊंचाई है। इसका 137 मीटर है। अब स्थिति लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ा घाघ जो है लातेहार जिला में स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तथा भारत का 21वां जलप्रपात है। मतलब कि जो बूढ़ा घाघ है झारखंड में सबसे ऊंची जलप्रपात है और भारत में 21वां ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इस पाट क्षेत्र में एक मैदान पाया जाता है जिसे बांखे की मैदान कहते हैं। इस पाट क्षेत्र में एक मैदान पाया जाता है जिसे बांखे की मैदान कहते हैं। यहाँ की पहाड़ी क्षेत्र का नाम सानू और सारू
सारू के नाम से जाना जाता है। पाट क्षेत्र में जो पहाड़ी है उनका नाम सानू और सारू के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा में देखिएगा रांची का पठार। अब रांची का पठार का विस्तार देख लीजिए। विस्तार पश्चिमी पठार के पूर्व तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी पठार जो है उसका पूर्व में और जो स्वर्णरेखा नदी घाटी है उसके उत्तर पश्चिम में स्थित है रांची का पठार का। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची का पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर है। प्रमुख जलप्रपात देख लीजिएगा। पहला में हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है जो 98 मीटर ऊंची है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है जो 98 मीटर ऊंची है। यह हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। देख लीजिएगा रांची को जलप्रपातों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रांची को जलप्रपातों के नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में यहाँ जलप्रपात रांची में पाया जाता है। रांची को जलप्रपात के नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में जलप्रपात रांची में ही पाया जाता है, इसलिए इसे जलप्रपात की नगरी कहते हैं। दूसरा में देखिएगा दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात जो है एक कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 40 मीटर है और स्थिति ये भी रांची जिला में स्थित है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है, 40 मीटर ऊंची है और रांची जिले में स्थित है। तीसरा में देखिएगा गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात जो राढ़ू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात या जिसे जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं, ये राढ़ू नदी पर स्थित है। ऊंचाई 17 मीटर ऊंची है। स्थिति रांची में स्थित है। मतलब जितने भी जलप्रपात है, दसम जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात जो है रांची जिला में ही है। अब तीसरा में देखिएगा हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला उच्च हजारीबाग पठार और दूसरा निम्न हजारीबाग पठार। पहला उच्च हजारीबाग पठार और दूसरा निम्न हजारीबाग पठार। चलिए नेक्स्ट देखिएगा हजारीबाग पठार को यहाँ उच्च हजारीबाग पठार में बांटा गया, एक निम्न हजारीबाग पठार में बांटा गया। देखिएगा दामोदर नदी हजारीबाग के पठार तथा रांची के पठार को अलग करता है। दामोदर नदी है हजारीबाग और रांची के जो पठार है उनको अलग करता है दामोदर नदी। विस्तार देखिएगा उच्च हजारीबाग पठार जो है इसका विस्तार देखिएगा। विस्तार पूर्वी चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो एवं दक्षिणी गिरिडीह में उच्च हजारीबाग पठार पाया जाता है। अब जबकि निम्न हजारीबाग पठार का विस्तार चतरा, कोडरमा, उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी गिरिडीह, पश्चिमी देवघर में पाया जाता है। निम्न हजारीबाग उच्च हजारीबाग पूर्वी चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो एवं दक्षिणी गिरिडीह में, और निम्न हजारीबाग चतरा, कोडरमा, उत्तरी हजारीबाग, उत्तरी गिरिडीह और पश्चिमी देवघर में निम्न हजारीबाग का विस्तार पाया जाता है। अब देखिएगा निम्न हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी कहते हैं। निम्न हजारीबाग पठार को बाह्य पठार भी कहते हैं। हजारीबाग पठार एवं रांची पठार एक ही भाग से हैं, परंतु दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से इसे पृथक करती है। मतलब हजारीबाग पठार और रांची पठार को दामोदर नदी अलग करती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी एवं नदी घाटी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी की औसत ऊंचाई देखिएगा 150 से लेकर 300 मीटर ऊंची है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार देख लीजिए। देवघर
दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये सभी जिलों में राजमहल पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। यह छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। राजमहल पहाड़ी जो है यह छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। राजमहल पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। जो राजमहल पहाड़ी है प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। गंगा नदी घाटी क्षेत्र, सोनरेखा नदी घाटी क्षेत्र, दक्षिणी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, मयूराक्षी नदी कोयल घाटी क्षेत्र, ये सभी घाटी जो क्षेत्र है ये राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 5वां हो गया आपका मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र, मैदानी जो झारखंड का जो मैदानी क्षेत्र है उसको देखिए। स्थिति मैदानी क्षेत्र में चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान जो है ये मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। चाईबासा का मैदान हमारा ये है। इसका चौहद्दी देख लीजिएगा चाईबासा का मैदान का। चाईबासा मैदान का उत्तर में दालमा पहाड़ी है, पूर्व में ढालभूम श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है, पश्चिम में सारंडा वन है और उत्तर पश्चिम में पोराहाट पहाड़ी है। मतलब जो चाईबासा का मैदान है इसकी उत्तर में दालमा पहाड़ी है, पूर्व में ढालभूम श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी है, पश्चिम में सारंडा वन है और उत्तर पश्चिम में पोराहाट पहाड़ी है। इस तरह चाईबासा मैदान का विस्तार पाया गया है। सारंडा वन झारखंड के सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र है सारंडा वन। 700 पहाड़ियों का घर सारंडा को कहते हैं। सारंडा को 700 पहाड़ियों का घर कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा झारखंड के सभी भौतिक प्रदेश के बारे में। जितने भी भौतिक प्रदेश के अंतर्गत पठारी मैदानी क्षेत्र पड़े हैं उनको एक मैप के माध्यम से पूरे विस्तार से देखिए। ये हमारा झारखंड है और इस झारखंड में जितने भी पठारी क्षेत्र हैं सभी अलग अलग जगह पर मौजूद है। पूरे पठारी क्षेत्र को देखिएगा। यहाँ पर पलामू उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। पलामू उच्च भूमि वाला क्षेत्र है और देखिएगा यह है पलामू उच्च भूमि वाला क्षेत्र। यहाँ पलामू उच्च भूमि और ये हमारा जो विस्तार में पाया जाता है ये निम्न हजारीबाग पठार, निम्न हजारीबाग पठार और इसके जस्ट बगल में ये है उच्च हजारीबाग का पठार, उच्च हजारीबाग पठार। और इसके नीचे देखिएगा रांची का पठार और रांची का पठार को और हजारीबाग के पठार को बीचे बीच एक दामोदर नदी गुजरती है। इस तरह यहाँ से दामोदर नदी इस तरह गुजरती है, हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है। चलिए देखिएगा ये हो गया आपका पाट क्षेत्र जो लातेहार वाला क्षेत्र है। यहाँ सिमडेगा का पहाड़ है, सिमडेगा का पठार। और ये आपका हो गया सारंडा वन, यहाँ चाईबासा का मैदान, यहाँ पोराहाट पहाड़ी, ये आपको हो गया कोल्हान, यहाँ पर हो गया दालमा श्रेणी, यहाँ ढालभूम श्रेणी और यहाँ पर हो गया पारसनाथ, यहाँ कोडरमा का पठार और ये हो गया आपका राजमहल पहाड़ी। और ऊपर में देख लीजिएगा ये आपका हो गया गंगा का मैदान, गंगा घाटी मैदान। चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ हो गया पलामू उच्च भूमि, ये आपको हो गया कोडरमा का पठार और यहाँ पर गंगा घाटी के मैदान देख रहे होंगे इतना पर से ऊपर में, ये जो आपको गंगा घाटी के मैदान। यहाँ राजमहल पहाड़ी, यहाँ पारसनाथ पर्वत है,
यहाँ दलमा श्रेणी है, यहाँ ढालभूमि श्रेणी है। और ये हो गया आपका रांची का पठार, यहाँ निम्न हजारीबाग का पठार और उच्च हजारीबाग का पठार। और ये पूरे हजारीबाग का पठार या रांची का पठार को एक बीच से नदी गुजरती है, दामोदर नदी। इस तरह दामोदर नदी हजारीबाग पठार और रांची पठार को अलग करती है। यहाँ देखिएगा चाईबासा का मैदान है। चाईबासा के मैदान के ऊपर जस्ट पोराहाट का पहाड़ी और नीचे कोल्हान पहाड़ी, यहाँ पर सरंडा वन, ये आपका हो गया पाट क्षेत्र और यहाँ पलामू उच्च भूमि। इस तरह से पूरे झारखंड के पठार को विभाजित किया गया है, मतलब अलग अलग भौतिक प्रदेशों को पाए जाते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।